थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे डंबल चेस्ट प्रेस के बारे में। और बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं और बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं वो जो डंबल प्रेस लगाते हुए करते हैं। चाहे आप फ्लैट बेंच लगा रहे हो या फिर डिक्लाइन बेंच लगा रहे हो या फिर इंक्लाइन बेंच लगा रहे हो, जो बेंच प्रेस के डंबल प्रेस के चेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं चेस्ट प्रेस लगाते हुए, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निक चेंज होती है, रिस्ट मूवमेंट चेंज होता है, रेंज ऑफ मोशन चेंज होता है। वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको सही एक्टिवेशन, सही मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक सही मसल हाइपरट्रॉफी अचीव हो चेस्ट प्रेस के दौरान, राइट। और गाइस, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी सवाल आप मुझसे पूछते हैं कमेंट्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, सवाल पूछने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि क्या मैंने उस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी कि मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया होगा, तो आप कुछ भी सवाल करने से पहले एक बार रिसर्च कर लीजिए। गाइस, बॉडी बिल्डिंग, पढ़ाई लिखाई, ये हर चीज़ मेहनत का खेल है। बिना मेहनत किए, बिना बैकग्राउंड रिसर्च किए आप सीधे सवाल मत कीजिए। इससे नुकसान मुझे नहीं, आप ही लोगों को होगा। इसीलिए थोड़ी बहुत मेहनत करना सीखिए। बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, ये मेहनत का खेल है, राइट। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, सब्सक्राइब कर रहे हैं या कर चुके हैं तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनको आप मिस ना करें। सो गाइस, फर्स्ट मिस्टेक जो यहाँ पे लोग करते हैं वो है सेटअप और पोस्चर की। यानी कि चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, सबसे पहले आपका सेटअप और पोस्चर ठीक होना चाहिए एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले। तभी जाके आपकी जो एक्सरसाइज है, जो फॉर्म है, सही टेक्निक में आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे उसको, राइट। तो चेस्ट प्रेस लगाने के लिए चाहे आप इंक्लाइन लगा रहे हो, चाहे आप डिक्लाइन लगा रहे हो या फिर आप फ्लैट बेंच लगा रहे हो, उसका सही पोस्चर, सही सेटअप इस तरह से आप करेंगे। एक बार जब डंबल आपका लिफ्ट हो गया ऊपर, तो सबसे पहले आपको 5 पॉइंट टच, मैंने आपको पहले भी बताया है बेंच प्रेस वाले वीडियो में, आपके दोनों पैर ज़मीन में होने चाहिए, 1 2, ठीक है। दूसरा टच आपका बटक्स यानी कि आपके हिप्स, आपके ग्लूट्स आपके टच होने चाहिए बेंच में, और दूसरे आपके शोल्डर ब्लेड्स, राइट। तो किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले चेस्ट की आप शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करेंगे, यानी कि चेस्ट को अप करेंगे, ठीक है। तब जाके आप शुरू करेंगे चेस्ट प्रेस लगाना, राइट। तो एक ये पूरा सेटअप होता है। बिना इस सेटअप को कंप्लीट किए आप अपनी एक्सरसाइज लगाना शुरू मत कीजिए। एक्सरसाइज लगाने से पहले, चेस्ट प्रेस लगाने से पहले आपका चेस्ट अप होना चाहिए, शोल्डर ब्लेड्स रिट्रैक्टेड होने चाहिए ताकि आपका सारा एक्टिवेशन चेस्ट में आए, ना कि आपके ट्राइसेप या फिर आपके फ्रंट डेल्ट्स में। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है वेट को उठाते वक्त, यानी कि वेट जब आप ज़मीन से लिफ्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है जब आप इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि भारी वेट होता है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट होता है, डंबल्स होते हैं और यूँ स्विंग करके उठाते हैं वो। ये बहुत ही ख़तरनाक है गाइस। आपके शोल्डर डैमेज हो सकता है, आपके नेक मसल्स पुल हो सकता है, और जब आप स्विंग करने के बाद जब ऊपर आ रहे हैं तो यहाँ से आपका एल्बो डैमेज हो सकता है, आपका शोल्डर डैमेज हो सकता है। बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये, बिल्कुल भी स्विंग ना करें, ये बहुत ही गलत चीज़ है। दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं, खुद लेट जाते हैं और 2-4 लोगों से बोलते हैं डंबल पकड़ा दीजिए यहाँ पे। तो गाइस, अगर जो वेट आप खुद से नहीं उठा सकते हैं ना, तो वो वेट आपका नहीं है। आप हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि आप जिम्स में आपको 4-5 लोग हेल्प करने के लिए होंगे, क्योंकि सोलो ट्रेनिंग जब इंसान करना शुरू करता है तब आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वेट को उठाने में, वेट को सेट लगाने में, हैवी वेट तो आप लगा ही नहीं पाएंगे फिर। तो गाइस, अभी से आदत बनाइए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो कोशिश करिए कि वेट आप खुद से ही उठाएं। तो सबसे पहले तो आप डंबल चाहे जितने भी हैवी हों वो आप अपने सामने रखेंगे, अपनी बेंच के सामने। उसके बाद आप उन डंबल्स को, जैसे डेडलिफ्ट में आप वेट को उठाते हैं, एग्जैक्टली अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बैक का इस्तेमाल करते हुए आप उसको लिफ्ट करेंगे, और लिफ्ट करने के बाद सीधा आप अपने लैप में रखेंगे, राइट। उसके बाद आप इस तरह से अपने लेग्स को पुश करके, लेग्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, अपने नीज़ को, और वेट को अपने ऊपर लेके आएंगे, राइट। और देन यू प्रेस, ठीक है। आपका जो प्रेसिंग मूवमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे लेके आते हैं, ये भी बहुत ही ख़तरनाक है। आपके शोल्डर डैमेज हो सकता है, आपका रोटेटर कफ, आपके एल्बो डैमेज होता है, रिस्ट डैमेज होता है। तो जितना क्लोज आपके एल्बोज़ आपके बॉडी के पास रहेंगे उतना ज़्यादा सिक्योर आपकी हर जॉइंट होगा, ठीक है। तो मैंने पुल किया, ये बहुत ही क्लोज है मेरे एल्बोज़, मेरे टोर्सो के, और देन आई प्रेस, ठीक है। चाहे जितना भी हैवी वेट हो, आप यहाँ से लिफ्ट करते समय आप एक स्पॉटर की हेल्प ले सकते हैं। आपके एल्बोज से वो आपको पुश देके पहला रैप आपको हेल्प कर सकता है उठाने में, ठीक है। तो इस तरह से आप उठाएंगे, सही तरीका ये है। और बहुत सारे जिम्स में मैंने देखा है जो
डंबल्स होते हैं उनके यहाँ पे इतने बड़े बड़े कीले लगे होते हैं, राइट, नट बोल्ट्स, वो आप नहीं उठा पाएंगे यहाँ पे पैर रख के। तो उस केस में, उस सूरत पे आप लोगों से बोल सकते हैं मुझे हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस तरह के जिम्स में ट्रेनिंग करी है जहाँ पे इतने बड़े बड़े कीले लगे होते हैं। तो उस केस में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनरली बहुत सारे जिम्स में फ्लैट डंबल्स होते हैं, आप इजीली अपने लैब से उठा सकते हैं। तीसरी गलती जो यहाँ पे लोग करते हैं वो है रेंज ऑफ मोशन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेंज ऑफ मोशन आपका इसी पे डिपेंड करता है कि आपकी चेस्ट में कितना एक्टिवेशन होगा, आपकी चेस्ट कितनी ज़्यादा हिट होगी, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ लोगों के गलत तरीके क्या क्या होते हैं। तो जब आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं तो कुछ लोग हाफ रैप्स लगाते हैं, ठीक है, हाफ रैप्स, और कुछ लोग नीचे से हाफ, दैट्स इट। तो ये दोनों ही गलत और इसमें एक्टिवेशन आपको चेस्ट में ठीक तरीके से नहीं मिलेगा। हालांकि आप हैवी वेट उठा रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, लेकिन जो सही एक्टिवेशन होना चाहिए वो आपका नहीं होगा। तो फुल रेंज ऑफ मोशन आपको मैं बताता हूँ, फुल रेंज ऑफ मोशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो आपने डंबल ऊपर लिफ्ट किया, आपका हमेशा जो सेट है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो सेट जब आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, आपको पैरेलल पोजीशन तक जाना है, ठीक है। जो डंबल आपके चेस्ट के पास आएंगे, पास मतलब उसके लेवल में, दैट्स इट। यहाँ आपको पूरा स्ट्रेच मिल जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेच, एंड देन यू गो बैक। आपको इस पोजीशन से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, आपके शोल्डर डैमेज हो सकते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मोशन, और फुल रेंज ऑफ मोशन का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर जाके लॉक करेंगे अपने एल्बोज़ को, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने एल्बोज़ को लॉक नहीं करना है, नीचे जाएंगे आप, एंड देन यू, दैट्स इट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर चेस्ट। फोर्थ मिस्टेक जो यहाँ पे लोग करते हैं वो है आपकी एंगल की, यानी कि आपके आर्म का एंगल क्या होना चाहिए, और इसी पे डिपेंड करता है कि आपका एक्टिवेशन चेस्ट में होगा या फिर शोल्डर डैमेज होगा, ठीक है। तो आपको बताता हूँ मैं एंगल और आपका वेट कहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपने जब लिफ्ट किया वेट को, तो जो गलत तरीका है जो लोग लगाते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक आपके शोल्डर में, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपका शोल्डर डैमेज होगा सबसे पहले। तो उसके बाद जो लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे सर में जब भी चेस्ट प्रेस लगाता हूँ मेरे शोल्डर में दर्द होती है, शोल्डर पेन होता है, पता नहीं क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप आपके शोल्डर के ऊपर वेट को उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जो सही चीज़ है वो आपकी चेस्ट के ऊपर होगी। आपका डंबल शुरू आपके यहाँ से होगा, अपर चेस्ट से, और जाएगा आपके लोअर चेस्ट तक, राइट। ये यहाँ पे आप स्ट्रेच करेंगे, एंड देन यू गो बैक अगैन, स्ट्रेच, गो बैक अगैन। सो गाइस, फिफ्थ मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं वो है आपकी सही कॉन्ट्रैक्शन को अचीव नहीं कर पाने की। और उसके कई सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि टेक्निक का सही नहीं होना या हैवी वेट लगाना, बहुत सारे रीजंस। तो जो सही तरीका है कॉन्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, मैंने आपको अपने फ्लाइज़ वाले वीडियो में भी बताया था सही तरीके से। इसमें भी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी आप प्रेसेस लगा रहे हो, चेस्ट का कोई भी काम कर रहे हो, चेस्ट की कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो आपका जो ये बाइसेप है, यानी कि जो आपका ये ह्यूमरस बोन है, ये आपके चेस्ट की ओर क्लोज होना चाहिए जब भी आप प्रेस मूवमेंट लगा रहे हैं या फिर फ्लाइज लगा रहे हैं। तब जाके आपका सही एक्टिवेशन होगा चेस्ट में। गलत तरीका जो है चेस्ट प्रेस लगाने का, वो लोग यूँ लगाते हैं, 1 2 3 4, इसमें बहुत कम एक्टिवेशन होगा आपकी चेस्ट में, ज़्यादा आपके शोल्डर में आएगा। आप सही तरीका देखिए, ठीक है, क्लोज एंड देन ये। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा जो हाथ है, जो ये बाइसेप वाला एरिया है, नीचे जा रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, ऊपर आते वक्त ये क्लोज आ रहा है, इसी वजह से मेरे को कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है चेस्ट में। तो यही आपको करना है, चेस्ट को प्रेस करना है अपने दोनों हाथों से, ठीक है, जब आप ऊपर मूवमेंट आएंगे। अब इसी में दूसरी कड़ी आती है इसकी रिस्ट मूवमेंट की। अब रिस्ट मूवमेंट एक, जब आप थोड़ा सा बिगिनर से इंटरमीडिएट एडवांस लेवल में पहुँचेंगे, तब जाके आपका दिमाग काम करने लगेगा कि किस तरह से मैं अपनी कलाई को मोड़ता हूँ अंदर बाहर, तो कहाँ पे एक्टिवेशन अलग अलग जगह पे होता है। तो जब आप चेस्ट प्रेस लगाते हुए रिस्ट को अंदर की ओर मोड़ेंगे तो आपका ट्राइसेप एक्टिवेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब आपका ट्राइसेप यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। जब आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं तो ये एक कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें आपकी शोल्डर भी यूज़ होते हैं, इसमें आपकी ट्राइसेप भी यूज़ होती है, इसमें आपकी चेस्ट भी यूज़ होती है। लेकिन हमारा जो मकसद होता है चेस्ट प्रेस लगाते हुए वो ये होता है कि हम सारा का सारा लोड, सारा का सारा एक्टिवेशन चेस्ट में करें। लेकिन ना चाहते हुए भी ये चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि जो आपकी बॉडी है ये एक मशीन की तरह काम करती है, एक यूनिट की तरह काम करती है जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट लगा रहे होते हैं।
तो जब आप अंदर की ओर टिल्ट करेंगे डंबल को तो आपका ट्राइसेप एक्टिवेशन ज़्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चेस्ट हिट नहीं हो रहा है, चेस्ट भी हिट होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है वेरिएशन देने का। और दूसरा वेरिएशन ये है कि जब आप चेस्ट प्रेस लगाते हुए जब आप डंबल को रिस्ट को बाहर की ओर मोड़ेंगे, ठीक है, तो डंबल यूँ जाएंगे जब, ठीक है, आपके थम्स ऊपर की ओर जाएंगे, तब आपका एक्टिवेशन जो होगा फ्रंट डेल्ट्स में आएगा। और फ्रंट डेल्ट्स में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि गलत हो गया। बहुत सारे लोगों को जो शोल्डर इंजरी की प्रॉब्लम होती है वो इसीलिए होता है क्योंकि जब वो प्रेसेस लगा रहे हैं तो हो सकता है कि उनके जो थंब है वो बाहर की ओर जा रही है और सारा ज़्यादा लोड ट्राइसेप और चेस्ट में आने की बजाय फ्रंट डेल्ट्स में आ जाता है। तो कोशिश करिए जिनको शोल्डर की प्रॉब्लम है, शोल्डर इंजरी की प्रॉब्लम है, वो अंदर की ओर रोटेट करके लगाएं प्रेसेस को। और जो लोग काफ़ी टाइम से इस तरह से एक्सरसाइज लगा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, वो वेरिएशन देके एक्सरसाइज लगा सकते हैं। देखिए कि आपको किस तरह से ये बेनिफिट करती है, एक्टिवेशन कहाँ पे मसल में हो रहा है और क्या चीज़ आपको किस चीज़ की इंजरी आपको है। तो गाइज़ ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डंबल से चेस्ट प्रेस लगाने के लिए। और अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज़ हम जैसे यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए कि आप लाइक करिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, राइट। तो गाइज़ मैं इस तरह का कंटेंट बनाते रहूँगा। फोकस कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सही एक्सरसाइज सिखाने की, सप्लीमेंट की इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दुनिया भर की आप कहीं से भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा मकसद है वो आपको एक सही स्पोर्ट्स साइंस, एक्सरसाइज साइंस आपको सही समझानी है। तो अपनी एक्सरसाइज बेसिक्स को ठीक कर लीजिए एक बार आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ।